आजकल घोटालों की चर्चा होती है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज चुनावी राज्य मध्य प्रदेश की बात करूंगा। बहुत महत्वपूर्ण खबर है दोस्तों। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार सिर्फ 1 साल 3 महीने के लिए बनी थी, लेकिन उस दौरान घोटाले के जो आरोप लगे वो देख लीजिए। बड़े ध्यान से देखिए, ये बड़े महत्वपूर्ण डेटा है दोस्तों, एक एक करके निकाला है। और सिर्फ 1 साल में कमलनाथ सरकार के दौरान जो घोटाले के आरोप लगे, देखकर हैरान हो जाएंगे। एक एक रिसर्च महत्वपूर्ण है, खोज खोज कर निकाला है। और जितने घोटाले हुए ना, मैं अभी सारी चीजें दिखाऊंगा आपको। ये कैश घोटाला, इसमें सैकड़ों करोड़ रुपए मिले थे दोस्तों। इसके बाद मोबाइल घोटाला, ये तो कहानी ही दिलचस्प है, माथा पकड़ लेंगे। आपको समझ में नहीं आएगा कि घोटाले कैसे किए जाते हैं। इसके बाद फर्जी किसान घोटाला, और फिर बैंक का घोटाला, बांध नहर घोटाला जहां पैसे दिए गए, मीडिया घोटाला, आप ये भी देखिए। इसके अलावा वेयर हाउस घोटाला, चॉपर घोटाला, कितने सारे घोटाले दोस्तों। जब करीब साल भर में ही इतने घोटाले हैं जिसकी मैं अभी चर्चा करूंगा, मगर कांग्रेस तो नैरेटिव बनाने में उल्टा खेल कर रही है। अब जरा मैं बातचीत के जरिए दिखाता हूं, कुछ जरा मजा आएगा। क्यों राहुल जी, कर्नाटक तो जीत गए, अब भ्रष्टाचार का एपी सेंटर कौन सा राज्य है, जरा बताइए ना। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में भ्रष्टाचार का सेंटर है, एपी सेंटर है। अब राहुल जी के बाद प्रियंका वाड्रा से भी पूछ लेते हैं। प्रियंका जी, वैसे तो यूपीए सरकार के दौरान घोटालों के अल्फाबेट्स सबको दिखाया था ना, आप तो भूल जाती हैं, मगर मध्य प्रदेश के लिए 250 घोटाले, जरा बताइए ना। आपने तो देखा होगा कि आज मध्य प्रदेश में कैसी सरकार चल रही है। मेरे ख्याल से 225 महीनों की सरकार है और 250 घोटाले हैं। अब कमलनाथ जी से भी पूछ लेते हैं कि कैसे शिवराज जी के इस प्रदेश को देखते हैं। I mean, मध्य प्रदेश को आप किस नजरिए से देखते हैं, बताइए ना। अब ये भ्रष्टाचार प्रदेश हो गया है, अब ये घोटाला प्रदेश हो गया है। आप रोज देखते हैं नए नए घोटाले। इसके बाद एक सुरजेवाला जी, जानते हैं ना, जो इस देश के करोड़ों सनातन धर्मियों को राक्षस बताते हैं। जी हाँ, पूरा वीडियो बना के दिखा चुका हूं। क्या कहेंगे सुरजेवाला जी शिवराज जी पर, जरा बताइए ना। शिवराज जी मुंह में भाषण और जेब में भ्रष्टाचार लेकर घूमते हैं। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये सारी बाइट सुनाने के बाद कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश की एक और कहानी है। गनीमत है कि साल भर ही काम करने का मौका मिला, लेकिन जो मौका मिल गया, वरना तो पता ही नहीं चल पाता कि कांग्रेस ने 1 साल के भीतर मध्य प्रदेश के अंदर क्या किया है। आज सारी कहानी जितनी दिखाई है ना, वो एक साथ दिखाऊंगा। साथियों, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार ने 1 साल 3 महीने और 3 दिन तक काम किया। 17 दिसंबर 2018 से 23 मार्च 2020 तक, मैं पूरा तथ्य आपको बता रहा हूं। और उस दौरान सिर्फ 1 साल 3 महीने में ही जो घोटाले सामने आए, उससे तो यही लगता है कि यदि कमलनाथ 5 साल तक रुक गए होते तो यूपीए के 5 साल का रिकॉर्ड टूट जाता। जी हां, 5 साल का पूरा रिकॉर्ड ही टूट जाता। अब मैं आपको एक एक करके, आइए इनकी सरकार के दौरान के घोटालों की चर्चा करते हैं। और सबसे पहले कैश घोटाला, नाम सुनकर ही बड़ा अजीब सा लगता है ना, लेकिन ये तो जहां कांग्रेस जीत जाती है ना, कैश के जिस तरीके के ढेर निकलते हैं, आश्चर्य होता है। कमलनाथ जैसे ही मुख्यमंत्री बने, बस ये समझ लीजिए कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई। और आरोप है कि मध्य प्रदेश को चुनाव का एटीएम बना लिया गया, जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं। और 8 अप्रैल 2019 को
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों और रिश्तेदारों के घरों पर छापेमारी की तो जानते हैं कितने रुपए बरामद हुए? हैरान हो जाएंगे दोस्तों। लोकसभा चुनाव से पहले 281 करोड़ रुपए, है ना कमाल की चीज? ये कुछ भी हो सकता है। और आरोप है दोस्तों कि ये सारा पैसा कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को दिल्ली पहुंचाया जाता था। बड़ी पार्टी इस दौरान अहमद पटेल के अकाउंटेंट मोइन के घर पर भी छापेमारी हुई थी। और अहमद पटेल गांधी परिवार के कितने करीबी नेता थे ये बताने की जरूरत है क्या? अहमद पटेल इतने करीबी नेता और वहां तक ये चीजें पहुंची थी। और इस दौरान सिर्फ अहमद पटेल के करीबी नहीं बल्कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के ओएसडी उनके घर पर भी छापा मारा गया था। आप न्यूज देख लीजिए। मगर मध्य प्रदेश चुनाव के फौरन बाद और लोकसभा चुनाव से ऐन पहले पिछले 281 करोड़ के रैकेट का एक्सपोज होना एक बड़ी कहानी कह गया। तो ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला था दोस्तों। इसके बाद मोबाइल घोटाला। जब तक कमलनाथ मुख्यमंत्री थे उनकी सरकार के मंत्रियों ने घोटाला करने का आखिर तक प्रयास किया। और बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप भी सुनेंगे। मैंने तो अभी आपको बताया ना, आप हैरान हो जाएंगे। जब ये पता चल गया इन लोगों को, कमलनाथ जी की सरकार को, उनके मंत्रियों को, कि अब ये सरकार अल्पमत में आ चुकी है, उनका गिरना तय है, अब ये सरकार बच नहीं सकती, तो जानते हैं इस्तीफा देने से सिर्फ 15 मिनट पहले ही एक घोटाले को अंजाम दिया गया। सिर्फ 15 मिनट पहले पता था कि अब ये सरकार नहीं रहेगी, चली जाएगी। और उससे 15 मिनट पहले जानते आरोप क्या है? आरोप यह है कि महिला एवं बाल विकास मंत्री विजय लक्ष्मी साधो ने सरकार जाने के 15 मिनट पहले तक एलजी कंपनी को हजारों मोबाइल खरीदने का ऑर्डर देकर 63 करोड़ के घोटाले को अंजाम दिया। और ये जो मोबाइल थे ना, उसे काफी महंगे दामों में खरीदा गया, जिस मोबाइल को बाकी सरकारें कम दामों में खरीद रही थी। और बाद में जब सरकार बदली तो शिवराज सरकार ने इस डील को, इस ऑर्डर को रद्द कर दिया और आगे बढ़ी। अब मैं आपको फर्जी किसान घोटाला दिखाता हूं। आपने तो देखा ना दोस्तों कि कमलनाथ सरकार के आने के दिन से लेकर जाने तक भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगते रहे, लेकिन चुनाव में किसानों से कर्ज माफी का वादा करके जो आए थे उसे भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया। बताइए, किसानों के मामले में भी। और जिन किसानों ने कर्ज नहीं लिया था, बड़े ध्यान से सुनिए, उनके नाम पर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर दिया गया। बताइए, मतलब 2000 करोड़ का ये घोटाला किसी ने लिया नहीं, आपसे कर्ज ही नहीं लिया और माफी हो गई। और ऐसे तो कई मामले हैं। लेकिन जब ये मामला सामने आ गया दोस्तों, तो कांग्रेस के नेताओं ने वही पुराने रटे रटाए जवाब दिए कि इस मामले की छानबीन होगी और सख्त कार्रवाई होगी। यही होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, यह तो ऐसा घोटाला है, जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार केंद्र में आई तब उन्होंने दिखाया था ये सब्सिडी का और तमाम चीजों में कि लोग थे नहीं और उसके बाद भी मिल रही थी चीजें। ये घोटाला था। अब आगे बढ़िए, मैं तो मध्य प्रदेश की बात बता रहा हूं ना। ये देखिए, बैंक घोटाला। कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उसी दौरान एक बैंक घोटाले का मामला सामने आया। आप रिपोर्ट देखते जाइएगा। इसमें उन्हीं की सरकार के दौरान उनके भांजे रतुल पुरी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। ईडी ने जांच में पाया कि रतुल पुरी ने कंपनी बनाने के नाम पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354 करोड़ रुपए का चूना लगाया। तो ये कहानी है दोस्तों। और सिर्फ सेंट्रल बैंक ही नहीं, बल्कि सेंट्रल बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक के साथ भी ये धोखाधड़ी का मामला था। अभी अगर कोई भाजपा के मंत्री का रिश्तेदार होता तो ये इंडिया अलायंस वाले चिल्ला चिल्लाकर अडानी से जोड़ देते। जी हां,
मतलब हर चीज में अडानी घुसेड़ देते। लेकिन यहां तो चूंकि कमलनाथ का रिश्तेदार है तो कौन बोलेगा, यहां तो बस एक ही जिम्मेदारी है, एक ही पार्टी ही बोल सकती है और तो कोई बोलेगा नहीं। खैर आगे बढ़िए, आगे आइए। बांध नहर घोटाला। कमलनाथ के 1 साल के कार्यकाल के दौरान ही अधिकारियों ने 877 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया, यह आरोप है। और कागजों पर ही, बड़े ध्यान से सुनिए, कागजों पर ही सैकड़ों करोड़ रुपए ठेकेदारों को बांट दिए। यह सारा काम सिंचाई योजना के तहत किसानों के लिए होना था। अभी किसान के लिए एक बात बताई ना, आप दूसरा भी देख लीजिए। इसमें क्या हुआ कि कमलनाथ ने अपने जिले छिंदवाड़ा में एक सिंचाई कॉम्प्लेक्स योजना लॉन्च की थी। अब उनका शहर, उनकी जगह, और इसके लिए जमीनों का अधिग्रहण किए बिना ही, जमीन का अधिग्रहण हुआ नहीं, 500 करोड़ रुपए बांट दिए। है ना कमाल की चीज। मतलब जिस चीज के लिए हो रहा है, जिसके लिए पैसे दिए जाने हैं, वो कुछ हुआ ही नहीं। आप सोचिए ना, और जमीन अधिग्रहण में कितनी सारी मारामारी होती है, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है। यहां तो कुछ किया ही नहीं, पैसे ही चले गए। तो कांग्रेस सरकार में यह हो सकता है। अब आगे बढ़िए। मीडिया घोटाला, यह भी बड़ा दिलचस्प है। यह आरोप लगा दोस्तों कि कमलनाथ सरकार ने राहुल गांधी के गुरु दिग्विजय सिंह की पत्नी की मीडिया कंपनी को 131 करोड़ रुपए का सरकारी लाभ दिया। यह भी एक घोटाला सामने आया। मैं अब थोड़ा संक्षिप्त में आपको चीजें बताता हूं। इसके बाद आइए वेयर हाउस घोटाला, और सारे लिंक भी दिखा रहा हूं आपको, यह बात समझ जाइए, इसीलिए मैं आपको दिखा रहा हूं। और सिर्फ गुरु की पत्नी को ही लाभ नहीं दिया जो आरोप लगे, बल्कि इकोसिस्टम के मित्रों को वेयर हाउस खोलने और खरीदने की इजाजत दी। इन प्राइवेट खरीदी केंद्रों को खोलने के लिए जमकर कमीशन का लाभ लिया गया। इस मामले में भी जांच के आदेश दिए गए। मैं जो कुछ भी दिखा रहा हूं दोस्तों, इसीलिए आपको रिपोर्ट दिखा रहा हूं और उसी से बोल भी रहा हूं। अब आगे बढ़िए। चॉपर घोटाला। वैसे तो कमलनाथ हो या कमलनाथ से जुड़े लोग, आपको घोटाले की जद में एक पूरा सिस्टम नजर आएगा, जो आरोपों को घेरे में साफ साफ दिखता है, नजर आता है। तभी तो कमलनाथ के भतीजे रतुल पुरी, जो बैंक फ्रॉड के मामले में फंसे, उन पर एक गंभीर आरोप अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर को लेकर भी लगा। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआई चॉपर की खरीद में कमीशन का भ्रष्टाचार किया गया। तो इतनी सारी चीजें दोस्तों, और मजा देखिए, इस बार के इलेक्शन में जिस रतुल पुरी की बात बता रहा हूं, 2 खबर दिखा दी मैंने, पूरी तरह से गायब है। तो हैं कौन? कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ इस समय फुल फॉर्म में हावी है। अब चुनाव के बाद क्या होगा ये तो आप ही समझिए। तो ये तो मैंने आपको एनिमेशन के जरिए सारी चीजें दिखा दी। लेकिन इसके अलावा एक और खबर, प्रियंका वाड्रा ने कुछ समय पहले एक ट्वीट के जरिए शिवराज सरकार पर गंभीर आरोप, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। और मैं आपको ट्वीट दिखा रहा हूं, ये देखिए, 11 अगस्त 2023 का ट्वीट है। क्या लिखती हैं? मध्य प्रदेश में ठेकेदारों के संघ ने हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर शिकायत की है कि प्रदेश में 50% कमीशन देने पर ही भुगतान मिलता है। कर्नाटक में भ्रष्ट बीजेपी सरकार 40% कमीशन की वसूली करती थी, और मध्य प्रदेश में बीजेपी भ्रष्टाचार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर आगे निकल गई है। कर्नाटक की जनता ने 40% कमीशन वाली सरकार को बाहर किया। अब मध्य प्रदेश की जनता 50% कमीशन वाली भाजपा की सरकार को सत्ता से हटाएगी। आप सोचिए कितना बड़ा नैरेटिव खेलते हैं ये लोग, और इसीलिए ये रिसर्च करने की जरूरत पड़ी दोस्तों। लेकिन प्रियंका वाड्रा इस बात का जवाब नहीं दे पाई कि ये ठेकेदार कौन है जो आरोप लगा रहे, लिख रहे हैं, जिसके बहाने वो बोल रही हैं। आरोप बाद में ये भी सामने आया कि इन्होंने फर्जी तरीके से ये सब काम करवाया है, और इस मामले में कमलनाथ के साथ साथ उन पर भी एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। और मैं इसीलिए ये वीडियो आज आपको दिखा रहा हूं दोस्तों कि ये कैसे नैरेटिव का खेल खेलते हैं और भाजपा समझ नहीं पाती। और इसीलिए इस वीडियो को जरूर
मध्य प्रदेश के लोगों तक पहुंचाइए, भाजपा वालों को ही भेजिए कि भाई ये तो दिखा ही नहीं पाते हो, ये तो इतनी सारी चीजें, एक साल में इतने घोटाले आपको पता ही नहीं है। आप कम से कम ये चीजें निकालो तो सही, दिखाओ तो सही, वरना नैरेटिव के खेल में आप कहां रहेंगे, क्या करेंगे आप, वरना तो हर जगह से गए। तो ये तो रही दोस्तों घोटालों की बात, लेकिन जब बात कमलनाथ की हो रही है तो दो चीजें और ये भी जानना जरूरी है कि कुछ महीने पहले उन पर एक गंभीर आरोप लगे थे। विकीलीक्स की रिपोर्ट में खुलासा किया गया था कि कैसे कमलनाथ भारत के परमाणु कार्यक्रम के बारे में गोपनीय जानकारी अमेरिका को दे रहे थे। भाजपा ने इस पर करारा हमला किया था और क्या क्या आरोप है वही मैं दिखा रहा हूं। और इतना ही नहीं, 1984 के सिख दंगों में भी इन पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं और कांग्रेस नेतृत्व पर इन्हें बचाने के भी गंभीर आरोप लगे हैं। तो ये तो पूरी कहानी है दोस्तों। तो कुल मिलाकर साथियों ये देखें तो कांग्रेस के शासनकाल का एक चरित्र है। वो आपको दशकों के शासनकाल के पैटर्न को देखकर समझ में आ जाएगा कि वो काम कैसे करते हैं। उसमें भ्रष्टाचार लोगों के लिए एक नियति की तरह होता है कांग्रेसी शासनकाल में, जिसमें हम ये मानकर बैठ जाते हैं कि ये तो होना ही है, भाई भ्रष्टाचार तो होना ही है, इसको भी ईमानदारी का एक सबूत मान लेते हैं, कम करना। लेकिन याद कीजिए राजीव गांधी ने तो खुद ही कहा था ना कि जो 1 रुपया केंद्र भेजता है उसमें सिर्फ 15 पैसे ही लोगों तक पहुंचते हैं। लेकिन राजीव गांधी जानते हुए भी ये सब जान रहे थे लेकिन कुछ कर नहीं पाए और इसे ही देश की जनता ने नियति मान लिया। आज कांग्रेस ये सोचती है कि मोदी सरकार हो या भाजपा की कोई भी सरकार, जब तक सरकार चलाना हो चलाए, कभी ना कभी तो जनता उबेगी ही। उसको लगेगा ना यार कब तक चलेगा, और कहेगी कि हमें कुछ नया ट्राई करना है। मध्य प्रदेश में तो ये देख रहा हूं लोगों को कि भाई 15 साल हो गए कुछ नया ट्राई करते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि क्या कांग्रेस ने कोई नया विजन या मिशन पेश किया है? विकास को लेकर क्या कोई नई सोच प्रस्तुत की है? सिर्फ लड़ाई झगड़ा, मतभेद और लोभ लालच। अब तो ये जनता के हाथ में है कि वो क्या सोचती है। और इसीलिए मैंने दिखाया कि राजीव गांधी तो मानते थे ना 85% भ्रष्टाचार, यहां तो 40-50% करके बदनाम कर रहे हैं, कुछ निकला नहीं है। वरना मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि जैसे मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं आप क्यों नहीं करते? आपने कर्नाटक में क्यों नहीं कार्रवाई की? 40% कमीशन था, क्यों नहीं मध्य प्रदेश में आपने कार्रवाई की? लेकिन जब मोदी सरकार कार्रवाई करती है तो ये कहते हैं कि हम ही भ्रष्टाचार हैं। तो ये है असली कहानी। और इसीलिए मध्य प्रदेश चुनाव से पहले हर इंसान के लिए ये वीडियो देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं तो जरूर कहूंगा कि जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनको भेजिए ये वीडियो, दिखाइए भाजपा नेताओं को खास करके कि आप जो बोलते हैं कम से कम तर्क तो रखिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और पहले की तरह इस वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट भी कीजिए, कमेंट में अपनी बात रखिए। अगर मेरे से आपकी सोच में कुछ अलग लगता है तो उसे बताइए कि और क्या होना चाहिए, क्या चीजें छूट गई हैं, या आप अगर इससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो वो भी बताइए कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, फिर मैं आपको सचेत करता हूं कि डिजिटल फ्रॉड से बचिए। और मेरे नाम से अगर कोई कुछ कहता है, कोई डिमांड करता है तो वो गलत करता है, वो सिर्फ और सिर्फ इस चैनल को बदनाम करने के लिए करता है। तो आप प्लीज उसे सतर्क रहिए, डिजिटल फ्रॉड में फंसेंगे, आपको नुकसान हो जाएगा और ऐसा मेरे चैनल के द्वारा कभी नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।